चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी होंगे तो मैं भगवान से प्रे करूँगा आप लोग अच्छे हो जाएं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है कि एलएलबी करने से क्या फ़ायदा है और एलएलबी कब करें। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। एलएलबी कब करें, कैसे करें और एलएलबी करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एलएलबी आप लोगों का सवाल था कि एलएलबी कब करें, कैसे करें, तो मैं उसी पे आपको बताऊंगा। चलिए, एलएलबी दो तरह का होता है। एक एलएलबी जो आप इंटर लेवल पर कर सकते हैं और एक एलएलबी जो होता है ग्रेजुएशन पे। तो आपको कौन सा लेवल पर करना है एलएलबी, वो आप पे डिसाइड करता है। ठीक है, अगर इंटर लेवल पर करते हैं एलएलबी तो आपको 5 साल लगता है। ठीक है, और वही ग्रेजुएशन पर आप करेंगे तो फाइनली आपका 3 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रहा बात कोर्स का, तो वो तो निर्भर करता है यूनिवर्सिटी का। जो आप सेशन लेट चल रहा है या टाइम पे कराएगी तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन फाइनली अगर आप ग्रेजुएशन पे करते हैं तो वो 3 साल का समय लेता है, और अगर इंटर लेवल पर करते हैं तो वो 5 साल लगता है। तो मेरे ख्याल से आप इंटर लेवल पर करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो 5 साल में पूरा करके दे देता है। यानी कि ऐसे अगर ग्रेजुएशन करेंगे और 3 साल एलएलबी करेंगे तो 6 साल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको 1 साल का बचत होता है, जिसमें आप 1 साल का मतलब आप अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो मैं यही बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन पर नहीं इंटर लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ कि एलएलबी करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या जॉब वगैरह मिलता है सरकारी या नहीं। चलिए पहली बात, तो आप एलएलबी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, और उससे बेहतरीन सा एक अपॉर्चुनिटी होता है, जो वो होता है आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, एलएलबी के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो आप एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा खासा रुतबा है, पैसा भी कमा सकते हैं एडवोकेट बनकर। अगर आप ऊंचाई लेवल पर पहुंचते हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस रहा आपका, तो आप अच्छा वकील बन सकते हैं। उसमें बहुत सारा पैसा है, साथ ही साथ बहुत रुतबा है उसमें। चलिए, और उससे क्या होता है, उस पर और जॉब का मतलब ऑफ़र मैं आपको बता देता हूँ। सरकार सरकारी वकील का भी बहाली करती है, तो उसमें ये भी होता है कि उसमें एडिशनल आपको सरकारी वकील भी बन जाएंगे। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तो आपको सरकारी वकील बनने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तीसरा बात, अगर आप एलएलबी करते हैं तो उसका एक और ऑप्शन रहता है, आप टीचर वगैरह भी बन सकते हैं, सरकारी टीचर भी बन सकते हैं चाहेंगे तो। अच्छा खासा सैलरी भी उसमें होता है, करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का सैलरी होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं मिलता है उसमें टीचर का, तो आप प्राइवेट जॉब में कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा खासा सैलरी आपको 60 से 70 हज़ार का सैलरी देता है सर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये दोनों अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं अगर टीचर लाइन में आप जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप ये आजकल नहीं, मतलब जज वगैरह जो बनते हैं तो एलएलबी ही करके आगे जज बनते हैं। ठीक है, तो आप मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो एलएलबी करके जज बन सकते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी मेहनतें करनी पड़ती है, बट आप जज बन सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत है और कुछ नहीं। तो ये रहा हमारा 4 टॉपिक, जो सरकारी वकील और प्राइवेट वकील और मास्टर डिग्री और जज। ठीक है, और एक और बात, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हमने एलएलबी कर लिया है और अभी तक से इनकम नहीं हो रही है, 1 रुपया भी इनकम नहीं हो रही है। तो मैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एलएलबी करने से नहीं होता है मेरे भाई। एलएलबी का मतलब होता है, उसका मतलब पूरी तरह से उसका जानो कि वो होता क्या है। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आ गया, अगर आपको मेन बेसिक चीज़ होती है उसका किताब, जो किताब में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक है भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। और दूसरा बात होता है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक, और सीआरपीसी, सीपीसी, ये 3-4 जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी से पूरा लॉ चलता है, ठीक है। सीआरपीसी, सीपीसी, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज़ होती है, और जूरिस्प्रूडेंस। ऐसे तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर ये तीन या 4 आप पढ़ लिए तो आपके लिए बेटर है, मतलब उतना में आपका गुजारा हो सकता है, काम चल सकता है, ठीक है। अगर क्रिमिनल के लिए करना चाहते हैं तो आप सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन चीज़ रहेंगे तो आप, और जूरिस्प्रूडेंस, ये 4 चीज़ रहेंगे तो इसमें आपका मतलब अच्छा खासा कमाई हो सकता है, अच्छा खासा वकील बन सकते हैं। बस इसका अध्ययन अच्छा से करना चाहिए, ठीक है, यानी कि किताब को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी आपको मतलब समझ में आएगा, और तभी जाकर आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा रुतबा भी बन सकता है आपका, ठीक है। और मैं एक आपको बात बता देता हूँ, जो सरकारी वकील का जो रुतबा है या फिर प्राइवेट वकील होता है मेरे भाई, अगर सरकारी वकील हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, अच्छा को मतलब पानी पिला देता है। तो प्रशासन हो या मतलब पब्लिक हो, वो सब डरते हैं वकील से, कि वकील से पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे भाई। तो प्रशासन या मतलब आम जनता सबसे डरती है, क्योंकि उसमें कुछ उसका रुतबा ही कुछ और है, ठीक है। जानबूझ के या अनजान में भी नहीं लगेगा कि सरकारी वकील या प्राइवेट वकील से हम लड़े या लगे, ठीक है, वो लोग पीछा छोड़ाता है। चलिए, मेरे ख्याल से अच्छा स्कोप है, आप एलएलबी करिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप इंटर लेवल पर करिए एलएलबी, तो आपको बेस्ट रहेगा, कैसे कि क्योंकि 1 साल का जो आपका टाइम है वो बजट होगा, यानी कि आपको अगर ग्रेजुएशन पे करते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन में लगेगा और 3 साल एलएलबी करने में लगेगा, तो 1 साल का आपका किफ़ायती शेष बचेगा टाइम। तो आपको मैं सजेशन करूँगा कि आप इंटर लेवल पर करिए, उससे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा कॉलेज वगैरह आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस निकालिए, उसके लिए अच्छा सरकारी जो निकलता है उसका फॉर्म भरिए और उसका एंट्रेंस निकलता है, और फिलअप कीजिए और आगे बढ़िए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राइवेट तो है ही, तो प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करिए, सरकारी हो जाए तो सरकारी से कम पैसा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।